विधि अब तुम रिलैक्स हो जाओ, हम प्रॉपर ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अब मैं ब्रेक लेने वाला हूं, तो मैं प्लेन तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। ओके ओके सर। यस कैप्टन। सोनिया, अब मैं बाहर आ सकता हूँ वॉशरूम ब्रेक के लिए? क्या बताऊं कैप्टन, वॉशरूम खाली ही नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वॉशरूम जाना है। सॉरी कैप्टन, पर एक अजीब सा पैसेंजर पिछले 10-12 मिनट से वॉशरूम में घुसा हुआ है। मैं उस नॉक कर रही हूँ पर वो बाहर ही नहीं आ रहा। अच्छा देखो, पीछे वाला वॉशरूम खाली है क्या? हाँ लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं बाहर आ रहा हूँ। ओके सर। प्लीज प्लीज मैं अपनी बेल्ट वाली आप प्लीज बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल प्लीज डोंट पैनिक। सर लगता है अचानक से मौसम बदल गया। हाँ, थोड़ा झटका भी आया। विधि अकेली है, मैं जरा देखता हूँ। मैडम मैडम सर विधि, विधि, मैम, विधि, विधि मैम, विधि मैम, विधि, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मैम, विधि मैम। विधि मैम, विधि, विधि, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विधि मैम, विधि, अरे हे भगवान, इन्हें भी अभी वॉशरूम जाना था। विधि, विधि, कुछ नहीं। विधि, क्या हुआ कैप्टन? विधि दरवाजा नहीं खोल रही है? 6 मिनट में दरवाजा अपने आप खुल जाना चाहिए। अगर उसने फिर से अंदर से लॉक ना किया हो तो। कैप्टन, मैंने सैटेलाइट फोन से ग्राउंड स्टाफ से संपर्क भी किया, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि विधि मैम उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अभी सिर्फ 1.5 मिनट बचा। विधि मैम प्लीज ओपन इट अप। विधि मैम प्लीज सुनाई दे रही है कि नहीं? सर अब क्या होगा? विधि मैम तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। विधि, ये क्या कर रही हो तुम? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सही सलामत। कैप्टन आपने हम सबकी जान बचा दी। मुझे तो लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, बट किसी की दुआ लग गई। विधि मैम, विधि मैम, विधि मैम, विधि मैम,
Oh my God. विधि मैम की तो मौत हो चुकी है। Oh my God. विधि मैम। क्या हुआ? सर लगता है छोटे कैलिबर की गोली मारी गई है इसे। या फिर तेज धार वाली कोई नुकीली चीज चुभाई गई है इसके गर्दन में। जरा चेक करो कोई एक्सीडेंट है क्या? नहीं है सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, जब कोई कॉकपिट में था ही नहीं तो इसे मारा किसने? राघव को पता होगा, वो तो शुरू से ही इसके साथ कॉपरेटिव था। जरा देखो कुछ और मिलता है क्या? मिस्टर राघव, सबसे पहले आपने देखा विधि को मारा हुआ। यस यस सर। आपने किसी को कॉकपिट के अंदर जाते हुए या कॉकपिट से बाहर निकलते हुए देखा? नहीं सर, जब मैं अंदर गया तो अंदर कोई भी नहीं था। मगर ये कॉकपिट का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है ना? यस यस सर, हम पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं कि कॉकपिट का दरवाजा हम अंदर से ही बंद रखें। तो फिर आप अंदर कैसे घुसे? सर कॉकपिट के दरवाजे पे 6 मिनट का टाइमर सेट होता है। अगर कॉकपिट का पायलट उसे दोबारा लॉक ना करे तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ओह, इसका मतलब विधि मर चुकी थी, इसलिए 6 मिनट के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। यस यस सर, जब मैं अंदर गया तो विधि पहले से ही अपनी सीट पर मरी पड़ी थी। सर ये कहीं आतंकवादी हमला तो नहीं था? जांच चल रही है, बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। इसका घाव देखकर लगता है कि गोली या फिर जो भी कुछ इसे मारा गया है वो सामने वाली खिड़की से आई है। पर कैसे? कॉकपिट में तो कोई था ही नहीं। यस मैम, और उड़ती हुई फ्लाइट में कोई भी बाहर से निशाना लगा नहीं सकता। वही तो, देखो ग्लास भी बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं से टूटा नहीं है। मैम मैंने सारा इंस्ट्रूमेंट पैनल एंड कॉकपिट चेक कर लिया मगर कहीं भी कुछ नहीं मिला। एक बार फिर से चेक करो। श्योर। सोनिया, राघव के बाहर आने के बाद तुमने किसी और को कॉकपिट के अंदर जाते हुए देखा था? नो सर। पता चला? नहीं सर। सोनिया जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ पे थे? सर मैं पीछे वाले वॉशरूम में थी जहाँ राघव गए थे। पिछले वाले? आप वहाँ कितनी देर तक थे? करीब 2-3 मिनट के लिए। सर हो सकता है इन 2-3 मिनट में कोई कॉकपिट में गया हो और विधि को मारकर चुपके से निकल गया। हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। मिस्टर राघव, आप पीछे वाले वॉशरूम में क्यों गए थे जबकि कॉकपिट के बगल में वॉशरूम है? सर एक्चुअली एक पैसेंजर 10 मिनट से आगे वाले वॉशरूम में गया हुआ था। मैं उसको बोलती रही बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो बाहर निकला ही नहीं, इसलिए राघव को पीछे वाले वॉशरूम में जाना पड़ा। सर ये आगे वाला वॉशरूम कॉकपिट के बिल्कुल पास में है। हो सकता है जो पैसेंजर वॉशरूम में था उसी ने विधि को मारा हो। कौन है ये पैसेंजर? नाम क्या है उसका? सर एंडी, उसका सीट नंबर है 37B। 37B। Excuse me. 37. एंडी, यस सर। इधर आओ। क्या हुआ सर? जरा आओ, कुछ बात करनी है। अब ये बताओ, कॉकपिट के बगल वाले वॉशरूम में तुम 10 मिनट से ज्यादा तक क्या कर रहे थे? सर मेरा पेट खराब था सर। पेट खराब था तो दवाई तो ली होगी ना? दिखाओ सर। सर दवाई तो नहीं सर। एंडी, पेट खराब होने से आंखें लाल नहीं होती और ये हाथ ऐसे कांपते नहीं है। सर वो तो सर नींद नहीं उसके लिए। नहीं, ये ड्रग्स लेने का नतीजा है। नहीं सर, ऐसा तो है, ऐसा तो कुछ भी नहीं सर। हाँ?
तलाशी लो इसकी, जेब चेक करो और बैग भी चेक करो। सर कुछ भी नहीं है मेरे पास सर। चुप खड़े हो जाओ। ले ले। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ सर? कुछ नहीं किया मैंने सर। ये देखिए सर, ड्रग्स लिए घूम रहा है बैग में। सर पता नहीं सर किसने रख दिया सर, मेरा नहीं है। सच सच बता, पायलट राघव के कॉकपिट से बाहर आने के बाद तू अंदर गया था ना उस दूसरी पायलट विधि का खून करने के लिए? नहीं सर, ड्रग्स जरूर लेता हूँ सर, पर मैंने किसी का खून नहीं करा सर। सर मैं क्यों मारूंगा पायलट को सर? कितनी देर के बाद तू बाहर आया था वॉशरूम से? सर 10 मिनट था सर। फ्लाइट अटेंडेंट दरवाजा नॉक कर रही थी तो मैं बाहर नहीं निकला, और जैसे ही खटखटाना बंद हो गया बस उसके थोड़ी देर बाद सर बाहर आ गया था सर। जब तू वॉशरूम से बाहर आया उस वक्त किसी को देखा था कॉकपिट के अंदर जाते हुए या बाहर निकलते हुए? नहीं सर, दरवाजा बंद था जैसे मैंने बताया सर, बाकी कुछ नहीं देखा। ठीक है जाओ सीट पे बैठो। थैंक यू सर। सर इस एयरलाइंस के सीईओ होने के नाते ये हमारी इज्जत का सवाल है। इस हादसे से हमारे बिजनेस पर बड़ी खासा असर पड़ सकता है। सर मुझे बड़ी चिंता है इस बात की। मिस्टर विजय आप घबराइए मत, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। आप अपनी सीट पे बैठिए। मुझे सीआईडी पर पूरा भरोसा है सर, वो मुजरिम को जल्दी पकड़ लेगी। शुक्रिया, प्लीज। ओके सर। सर अगर ये हिलता डुलता एंडी कॉकपिट के अंदर नहीं गया, ना इसने कॉकपिट के अंदर किसी को आते जाते देखा, तो फिर हो कौन सकता है जिसने विधि को मारा? इस सब का जवाब शायद कॉकपिट से ही मिलेगा। हाँ मयूर, कुछ पता चला? नहीं सर, और सर ऐसा कोई भी हथियार नहीं मिला जिससे इसका खून हो सके। ये क्या? खून? सर विधि की बॉडी का एंगल देख के लग नहीं रहा ये खून विधि का है। सर हो सकता है ये खून खूनी का। विधि का भी हो सकता है। खूनी ने जब उस नुकीले हथियार से विधि के गर्दन में ऐसे वार किया, वापस निकालते समय शायद खून का छींटा यहाँ गिर गया होगा। और अगर खून खूनी का है तो वो जख्मी है और इन पैसेंजर्स में से कोई है। एक काम करो, सैंपल्स उठा लो, फॉरेंसिक भिजवा दो। सर एक और चीज सर, ये देखिए। सर हो सकता है पायलट्स के आने से पहले ही इसमें कोई छिप गया हो और विधि का खून करके पैसेंजर्स में शामिल हो गया। इसका मतलब एक पैसेंजर अभी ज्यादा होना चाहिए। यस सर। एक काम करते हैं, पैसेंजर लिस्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि उड़ान भरते वक्त कितनी सीट्स खाली थी और वो सीट्स अभी भी खाली है या नहीं। मयूर, इस लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। सर चार्ट के मुताबिक जो सीट्स पहले खाली थी वो अभी भी खाली है सर। मतलब इस फ्लाइट में कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर्स नहीं है? सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि विधि को कोई क्यों मारना चाहता था, आखिर चाहता क्या था मुजरिम? सर हो सकता है ये मुजरिम इस पायलट को मार के प्लेन को क्रैश करना चाह रहा हो। नहीं, मुझे लगता तो नहीं है। फिर क्या वजह हो सकती है सर? इसी बात का जवाब ढूंढना है। अगर वो आदमी प्लेन को क्रैश कराना चाहता था वो दोनों पायलट्स को मारता है। पर सर शायद इसकी जरूरत ही ना पड़ी हो मुजरिम को, क्योंकि सर कॉकपिट में पहले से एक पायलट बंद था जो प्लेन को संभाल रहा था। सर मुजरिम के लिए उसी को मारना काफी होता। राघव तो उस वक्त बाहर था सर। जो आदमी इस प्लेन को क्रैश कराने की साजिश रचेगा उसे ये बात तो मालूम ही होगी कि इस कॉकपिट के दरवाजे में 6 मिनट का टाइमर लगा हुआ है और इस पायलट राघव का ये प्लेन को बचाना तो कोई संयोग तो नहीं हो सकता। सर मतलब मुजरिम जानता था कि प्लेन को बचा लिया जाएगा? या
मुजरिम प्लेन उड़ाना जानता हूं। ये मुजरिम और इस पायलट विधि का जरूर कोई ना कोई निजी मामला है। सारे क्रू मेंबर से फिर से पूछताछ करते हैं। आप लोग विधि के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? सर उनका बर्ताव सबसे बहुत अच्छा था, उन्हें कोई क्यों मारना चाहेगा? सर विधि ने आज तक किसी के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, तो मुझे तो नहीं लगता उसकी किसी के साथ दुश्मनी होगी। यस सर, विधि तो बहुत जिम्मेदार एम्प्लॉय थी। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए। आज सुबह जब मैं कॉकपिट में आया तो विधि और फ्लाइट अटेंडेंट सनी, उन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो रही थी। कैसी कहा सुनी? किस बारे में बहस कर रहे थे ये तो मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देख के वो चुप हो गए थे। सर वैसे विधि और सनी एक दूसरे से प्यार करते थे। ओह, तो ये प्यार मोहब्बत का चक्कर है। कहा सुनी तो हुई होगी। सनी का सनी, क्या बात है सर? नहीं, फ्लाइट की पूरी स्टाफ हमारे साथ थी, तुम साथ में थे नहीं तो तुमसे मिलने चले आए। सर सुबह से जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वैसे ही हम लोग इतने परेशान हैं, और आपने हमें यहाँ फंसा कर रखा हुआ। जांच पूरी हो जाए फिर चले जाना। वैसे सर कब तक पूरी होगी आपकी ये जांच? हमारे कुछ सवालों के जवाब मिल जाए, विधि के खूनी के बारे में पता चल जाए, समझो जांच पूरी। तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। और हमारे कुछ सवालों के जवाब भी देने होंगे। क्या आप लोग मुझसे भी सवाल करेंगे? हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये बताओ कि आज सुबह विधि के साथ तुम्हारी किस बात को लेकर बहस हुई थी? मेरी उनके साथ कोई बहस नहीं हुई सर। वो मेरी सीनियर थी और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था। और तुम दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे? नहीं सर, ये सब अफवाह है और मैं नहीं जानता कि ये सब कौन फैला रहा है। और ये क्या रख क्या रहते ऊपर? हाँ? प्लेट? इस पे खून लगा है? मैंने कुछ नहीं किया सर, ये मेरा नहीं सर। तुमने मारा ना विधि को? नहीं सर। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया सर। कौन? क्यों मारा विधि को? हाँ? मैंने नहीं मारा सर विधि को, मैं सचमुच उससे प्यार करता था सर। वाह, मार खाया तो सच बोलने लगे। अब ये बता, ये चाकू पे ये खून किसका है? विधि का? हाँ? नहीं सर, ये चाकू मेरा जरूर है, इस पर खून विधि का नहीं है सर। फिर किसका है? ये खून मेरा है सर।